अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातुत तस्बीह की नमाज़, इसके बारे में आप हज़रात जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ। ये नमाज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई और दूसरे सहाबा इकराम को इसको पढ़ने की ताकीद फ़रमाई। हदीस का मफ़हूम है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फ़रमाया कि अगर हो सके तो इस नमाज़ को रोज़ाना पढ़ो, और अगर इतना नहीं कर सकते तो हफ़्ते में एक मरतबा पढ़ लो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो महीने में एक मरतबा पढ़ लो, साल में एक मरतबा पढ़ लो, और अगर इतना भी नहीं हो सकता तो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा तो इस नमाज़ को ज़रूर पढ़ो। और इस नमाज़ के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जितने भी गुनाह होते हैं, सगीरा कबीरा, जाने में किए हों, अनजाने में किए हों, तन्हाई में किए हों या खुल्लम खुल्ला किए हों, सारे गुनाह अल्लाह ताला इस नमाज़ के पढ़ने की बरकत से माफ़ फरमा देते हैं। और कोई मुश्किलात है, कोई काम अटका हुआ है, तो उसमें भी ये नमाज़ बहुत मौसर है। तो ये नमाज़ सहाबा इकराम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। बहुत सारे लोग हैं जो जुमे की नमाज़ से पहले मस्जिद में चले जाते हैं और इस नमाज़ को पढ़ते हैं। ख़वातीन भी बहुत सारी ऐसी हैं अल्लाह की नेक बंदियाँ जो इसको पढ़ती हैं। तो हर मुसलमान को से कम हफ़्ते में एक मरतबा पढ़ ही लेना चाहिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है बस। और अगर इतना नहीं हो सकता तो महीने में कम से कम एक मरतबा पढ़ लें। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक साल में एक मरतबा, और इतना भी नहीं हो सकता तो सारी ज़िंदगी में एक मरतबा तो पढ़ ही लेना चाहिए। अब इस नमाज़ के पढ़ने का तरीक़ा क्या है, क्योंकि शब बारात आ रही है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते लेकिन इस रात में इस नमाज़ को पढ़ लेते हैं। तो इसी नमाज़ का तरीक़ा आज मैं आप लोगों को अच्छे तरीक़े से समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ मैं करके बैठता हूँ ये क्लिप बनाने के लिए कि अल्लाह मेरी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकलवाइए, मेरी ज़बान से वो वर्ड्स और वो जुमले निकलवाइए जो आप लोगों को समझने में आसानी पैदा करें, जो आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो इस नमाज में एक कलमा पढ़ा जाता है, तीसरा कलमा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर आप पूरा पढ़ सकते हो तो उलमा ने लिखा है कि बेहतर ये कि पूरा पढ़ लिया जाए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वरना इतना पढ़ लें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे वाला चाहें तो पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी बहरहाल नमाज हो जाएगी। 4 रकात की नियत बांधेंगे हम। इसमें 300 मरतबा कलमा पढ़ा जाता है, ये वाला जो मैंने अभी बताया था। 4 रकात की नियत बांधेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज नफ़ल सलातुत तस्बीह। ये दिल में नियत करना है। ज़बान से कह लें तो बेहतर है, नहीं कह रहे हैं कोई बात नहीं है। नियत करेंगे दिल से कि अल्लाह मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ज़बान से आप कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। इस नमाज के पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। मैं आज सबसे आसान तरीक़ा बताऊंगा आपको, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लिप हमारी रहेगी दूसरे तरीक़े के टॉपिक पर और उसके सलातुत तस्बीह से रिलेटेड जो कुछ मसाइल हैं उस पर। तो मैं आज एक तरीक़ा बता रहा हूँ, सिंपल एकदम। सबसे पहले नियत बांधने के बाद हम सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, और सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद 15 बार हम इस कलमे को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 15 बार। फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे। फिर रुकू में जाने से पहले 10 बार इस कलमे को पढ़ेंगे। फिर रुकू में चले जाएंगे, और रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर पढ़ेंगे। फिर रुकू से उठेंगे, रुकू से उठने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे तो सजदे में 10 मरतबा पढ़ेंगे सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद। फिर सजदे से उठेंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर पढ़ेंगे। तो पहली रकात में हमारा ये जो कलमा है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा, ये कलमा हो जाएगा 75 मरतबा। एक रकात में हमें इस कलमे को 75 मरतबा पढ़ना है, ठीक है ना। और कैसे पढ़ना है देखिए, सना पढ़ी हमने सबसे पहले पहली रकात में सुबहानकल्लाह के बाद 15 मरतबा, फिर अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे, सूरत मिलाने के बाद फिर 10 मरतबा, कितना हो गया 25। रुकू में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, 35 रुकू से उठने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा,
45, फिर सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, 55 सजदे से उठने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, 65 फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, तो हो गया 75। इस तरीके से एक रकात में 75 मरतबा ये कलमा पढ़ा जाएगा। फिर आप दूसरी रकात के लिए जब खड़े हो जाएंगे तो फिर 15 मरतबा पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत में लाएंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर हो गया वही अपना 25। तो खड़े क़याम में यानी खड़े होने की हालत में हमारा ये कलमा हो जाएगा 25 मरतबा। फिर रुकू में जाएंगे तो वही 10 मरतबा, कितना हो गया 35। रुकू से खड़े होने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा 45, फिर सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा तो 55, सजदे से उठने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा 65, फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे तो फिर हो गया 75। फिर दूसरी रकात में बैठेंगे अत्तहियात में, अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर फिर खड़े हो जाएंगे, फिर वही 15 मरतबा सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ, फिर अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत, और फिर रुकू में जाने के बाद 10 मरतबा। इस तरीके से हर रकात में हमारा कलमा जो होगा वो होगा 75 मरतबा, और टोटल 4 रकात जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा कलमा हो जाएगा 300 मरतबा। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लें आप। सबसे पहले जब हम नियत बांधेंगे तो सुबहानक अल्लाह के बाद 15 मरतबा पढ़ना है, और सूरत अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत, और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। तो खड़े होने की हालत में हमारा ये कलमा हो जाएगा 25 बार, फिर रुकू में 10 बार, रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार, फिर सजदे में जाने के बाद 10 बार, फिर सजदे से उठने के बाद 10 बार, फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद 10 बार। तो इस तरीके से हर रकात में ये 75 होता रहेगा, और 4 रकात जब हम पढ़ लेंगे तो टोटल कलमे की तादाद हो जाएगी 300 मरतबा, और फिर सलाम फिर लेंगे, हमारी नमाज़ हो जाएगी। चाहे तो आप दुआ मांग लें और चाहे तो न मांगे, बहरहाल नमाज हो गई। ये कहलाती है सलातुत तस्बीह की नमाज़, और ये पहला तरीक़ा है। तो ये पहला तरीक़ा आज मैंने आप लोगों को बताया कि सलातुत तस्बीह किस तरह से पढ़ी जाएगी, नियत कैसे की जाएगी, और ये सलातुत तस्बीह का पहला तरीक़ा है। इंशाअल्लाह कल की क्लिप में हमारी रहेगा दूसरा तरीक़ा, और सलातुत तस्बीह से मुताल्लिक़ बहुत सारे मसाइल। आपके जहन में अगर अब भी कोई मसला हो तो इंशाअल्लाह कल की क्लिप में हम सलातुत तस्बीह से रिलेटेड सारे मसाइल जो आप कमेंट में पूछेंगे, इंशाअल्लाह उसको कल की क्लिप में क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की क्लिप, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सलातुत तस्बीह का तरीक़ा हर मुसलमान बहन और भाई को पता चल जाए। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।